संस्थान के दृश्य पूरा दिखाया कि किस तरीके से नया संस्थान है और नए संस्थान में किस तरीके से शिक्षा व्यवस्था चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये वो बिल्डिंग है जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। एक एक क्लास में जाके आप लोगों को दिखाने का और बताने का प्रयास करूंगा कि वास्तविकता शिक्षा के मंदिर में कैसी स्थिति है, क्योंकि ये नया संस्थान है और नए संस्थान में छोटे छोटे बच्चों का 1 से लेके 8 तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मेरे पीछे देख सकते हो कि बैठ जाओ, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आप देख सकते हो क्या मैनर्स है बच्चों के, क्योंकि आते ही एक गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून का जो रूटीन रहा, एक दौर वो था जिस दौर में हम लोग देखते थे कि राम राम करा जाता था, नमस्कार करा जाता था, अभिवादन किया जाता। आज दौर बदल गया और सब वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा। क्या नाम है? My name is Priyanka Sudia. प्रियंका जी, कौन सा सब्जेक्ट आप? My subject is English. हाँ, अच्छा, इस लाइन में, टीचिंग की लाइन में कितना समय हो गया आपको? मुझे 4 years हो गए। 4 इयर्स हो गए, यानी कोविड का दौर आपने देखा था। कोविड का जो दौर रहा था, जो पहले के बच्चे थे और कोविड के बाद के बच्चों में क्या डिफरेंस महसूस किया? कोविड से पहले बच्चे रेगुलर पढ़ने आते थे और बच्चों की इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक थी। कोविड के बाद जब मतलब कि बीमारियां इतनी ज्यादा फैल गई, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो गई, तो उस वजह से बच्चों का थोड़ा सा रिवर्स मतलब बैक हो गए बच्चे पढ़ाई के मामले में। लेकिन उसके बाद अब बच्चे वापस से आ रहे हैं कंटिन्यू लगातार और अपनी हर चीज मतलब ला रहे हैं और बच्चों को प्रोवाइड भी कराई गई सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारी उपलब्धियां कराई गई हैं। लेकिन बच्चों को अब धीरे धीरे प्रोग्रेस मिल रही है। उस बीच में बच्चे मतलब बैक स्टेप रख रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अप एंड डाउन आ गए थे, लोगों की करियर में भी आ गए थे, हम लोगों की भी लाइफ में आ गए थे। तो अब बच्चे अच्छी तरीके से अपने आप को सामने ला पा रहे हैं, अच्छी तरीके से क्लास में जो भी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, सारी चीजें उनके पेरेंट्स भी मतलब अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। तो इस हिसाब से अब बच्चों में माहौल अलग है, पहले माहौल अलग था। अब बच्चे काफी होनहार हो रहे हैं, बच्चे अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे क्या हैं। लग रहा है जो कोविड का जो गैप रहा था एजुकेशन का, उसकी भरपाई हो गई है? हाँ, भरपाई तो अच्छी तरीके से हो गई है, लेकिन जो बैकवर्ड्स हैं, जिन लोगों को ज्यादा इस चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, उन लोगों को अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। लेकिन वैसे तो जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं वो तो आगे आ ही गए हैं। हाँ, आप देख सकते हो ये क्लासेस है और क्लासेस में ये शायद मुझे नहीं लगता, शायद 4th क्लास सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ देख सकते हो एक टीचर पीछे भी निगरानी में रहता है, एक टीचर आगे भी रहते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर देखा जाए, हमारा भी दौर था जब हम लोग पढ़ते थे तो पीछे बैठने वाले बच्चे शरारत करते थे। अब कि पीछे भी टीचर खड़े, एक बार दिखाओ कि पीछे भी टीचर सिर्फ इसलिए खड़े हो जाते हैं कि कोई भी बच्चा पीछे से शरारत ना करे। तो सबसे पहले इनसे ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम है? ऋषि यादव। अच्छा ऋषि जी, मैंने देखा कि अधिकतम लोग आगे खड़े होते हैं। आपकी क्लास में, आपके विद्यालय में आप पीछे क्यों खड़े थे? सर पीछे से क्या है कि बच्चा आगे देख रहा है, किधर देख रहा है, सारा क्लियर रहता है, आगे से समझ में नहीं आता ये सर। तो आगे मतलब आगे वो पढ़ा रहे हैं, पीछे से बच्चे पे शरारत करते रहते हैं। जी तो उस पर निगरानी में ये क्लास में ही रहते हैं, प्रॉपर घूम के आते हैं? नहीं, राउंड अप लेते हैं सर, क्लास में भी लेते हैं सर्किल, नेक्स्ट दूसरे क्लास में भी लेते हैं, ये सारी चीजें। पीछे से जाके चुपचाप खड़े हो जाते हैं। जी तो शायद ये प्रक्रिया इटावा के शायद किसी संस्थान में मुझे पहली बार देखने को मिली है कि एक टीचर हर क्लास में पीछे से जाके खड़ा हो जाता और सिर्फ ये निगरानी रखता है कि वास्तविक क्लास में बच्चे कर क्या रहे हैं। क्या नाम है? अरुण यादव। छोड़ दीजिए अरुण जी। अरुण जी, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? अभी हिंदी फर्स्ट चल रहा है। हिंदी फर्स्ट चल रहा है। कितना समय हो गया, ऑल ओवर टाइम कितना हो गया पढ़ाते? वैसे पढ़ाते हमको जो एक्सपीरियंस है वो 10 इयर्स है जी। बहुत लंबा अनुभव हो गया आपके साथ, 10 साल का। क्या रहा, इस लाइन को क्यों चुना था आपने? कोई मकसद नहीं, वैसे इसी लाइन में थोड़ा घुसते घुसते ज्यादा घुस गए हैं। जाते तो आप आर्मी में भी जा सकते थे, पुलिस में जा सकते थे, राजनीति में जा सकते थे, शिक्षक की क्यों चुना? भाई शिक्षक लाइन ऐसी है जो देश को सुधारने के लिए, एक युवा पीढ़ी है हमारी, युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए हम भाई लगातार मतलब मोटिवेट कर रहे हैं बच्चों को, जो आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है ये थोड़ा सुधरे और आगे आने वाले भविष्य है ये देश का। आपने कहा कि हमारी जो पीढ़ी है वो सुधरे। आपने देखा कि वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, बच्चे भारतीय संस्कृति को भूल रहे हैं, तो आप कैसे बताते हैं अपनी संस्कृति के बारे में? जी, अपनी संस्कृति के बारे में बच्चों को थोड़ा, जैसे ना कोई अभी चाइनीज फूड्स वगैरह जो चलते हैं उसके बारे में प्रॉपर वो पर्ची वगैरह उनको बांटते हैं बच्चों को और उनके बारे में उनको बताते हैं ये स्वदेशी वस्तुएं हैं, ये विदेशी वस्तुएं हैं, किसका प्रयोग करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। एक एक क्लास का भ्रमण करा रहा हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्लास वो महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि वातावरण ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चों को किसी चीज की परेशानी ना हो। ये संस्थान ऐसी जगह पे उपस्थित है जहाँ चारों तरफ से हवाएं, आप देख सकते हो कि
अगर यहाँ लाइट भी ना हो, बिजली भी ना हो, जनरेटर की व्यवस्था भी ना हो, उसके बावजूद भी जो वास्तविक वातावरण वो यहाँ मिलेगा, क्या नाम है? रवि चौहान। रवि चौहान। क्या पढ़ा रहे थे ये? नवोदय के बारे में। सर नवोदय की क्लासेस भी चलते हैं? यस सर। कब से? ये पिछले साल से चल रहे हैं। पिछले साल से। आपका पढ़ाया हुआ बच्चा आज तक कोई सिलेक्ट हुआ है? हाँ, एक बच्चों का पिछले साल हुआ था। पिछली बार बच्चे कम थे, इस बार और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो इस बार कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो। इस बार क्या टारगेट है? इस बार टारगेट कम से कम 10 बच्चे। पिछली बार एक हुआ था, इस बार टारगेट लंबा बना रखा है आपने? बिल्कुल सर। अभी कितने बच्चे? पिछली बार क्लास में, पिछली बार क्योंकि नया सत्र था, तो पिछले साल क्लास में 5 बच्चे थे, तो इस बार अगर 20 बच्चे हैं तो बीच में कम से कम 10 तो जाने चाहिए ना सर। पहले 5 में 1 ले गए, तो इस बार टारगेट लंबा कर दिया। यस सर। क्या लग रहा कि नवोदय या एनडीए या एसएससी इसमें जाके बच्चा अपना भविष्य सुरक्षित समझता है? बिल्कुल सर। अगर ग्रामीण क्षेत्र से देखा जाए तो ग्रामीण बच्चों की देखो फीस की सबसे प्रॉब्लम रहती है, तो अगर नवोदय जाके बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, वहाँ पे अगर नवोदय निकाल रहा है, तो हमारे लिए स्कूल की, हमारे आसपास क्षेत्र की गर्व की बात है कि यहाँ से गांव से रह के बच्चा निकला, वहाँ पे गया, क्योंकि सारे इसमें ज़्यादातर ग्रामीण बच्चे हैं। तो ग्रामीण बच्चों को हम लोग खुद चाहते हैं कि ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी तैयारी कराई जाए। अगर हमारे यहाँ से कोई बच्चा एनडीए में लगता है 12th के बाद, तो हमें खुद गर्व महसूस होता है कि स्कूल से हमारे यहाँ से एनडीए बच्चा निकल के गया। हमें बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये शायद एक क्लास का और भ्रमण कर लेता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये एक और प्रॉपर तरीके से अब एक और नई चीज देखने को मिली। एक तरफ बैठ जाओ, सब लोग सिट डाउन। एक तरफ लड़के हैं, एक तरफ लड़कियां हैं, मैडम है। शायद ये क्लास 7th इस पे लिखा हुआ है। क्या नाम है? से सोनी देवी। सोनी। सोनी, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? साइंस। साइंस पढ़ाते हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? 10 इयर्स। 10 साल से पढ़ा रहे हो? साइंस जो आप पढ़ाते हो उसमें क्या ऐसी ट्रिक रहती है जो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए? उसमें होता क्या है, जो चैप्टर होता है उसमें आपको हेडिंग से बच्चों को रीड करानी चाहिए। अगर हेडिंग के मीन्स बच्चे अगर समझ सकते हैं तो वो एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर देंगे। सपोज करो फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है प्लांट्स एंड देयर न्यूट्रिशन, इसका क्या लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है प्लांट्स एंड दियर न्यूट्रिशन, पौधे जो होते हैं उनका पोषण कैसे होता है। अब इसी में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है बच्चों को, आसानी हो जाती है। आसानी हो जाती है पढ़ाने में। अच्छा, कोविड के समय क्या क्या परेशानियां? कोविड में क्या हुआ, बच्चों का जो फ्यूचर है उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, क्योंकि उनकी जो शिक्षा दी जा रही थी वो डिसबैलेंस हो गया। फिर बच्चों के साथ क्या हुआ, ये घर पर रहे, खेलते रहे, इन्होंने पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जब इनका स्कूल ओपन हुआ तो ये खेलने की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान रहा और शिक्षा की तरफ थोड़ा इनका कम रहा। इस समय जिला इटावा में इटावा एक संस्थान श्री द्वारकाधीश अकेडमी जो कि नंगला धारा रिटौली में स्थित है, हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है। यहाँ से प्रिंसिपल महोदय, प्रबंधक महोदय, बात करने का और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, अभी नए सत्र की शुरुआत हुई है तो संस्थान ने क्या क्या नए नए बदलाव करे हैं, मानव जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण बात की संस्थान भारतीय संस्कृति के ऊपर किस तरीके से काम कर रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सभी लोगों को। जी, सबसे पहला सवाल, संस्थान की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ये मेरा जो विद्यालय है, ये श्री द्वारकाधीश अकेडमी, इस विद्यालय की स्थापना पिछले गत वर्ष हुई है हमारे यहाँ से 2023-24 में, और ये सत्र जो चल रहा है वो 23 और 24 सत्र 2023 और 2024 का चल रहा है। क्या उद्देश्य क्या रहा था संस्थान की स्थापित करने का? हमारे विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य यही रहा है कि हम जनमानस में हमारे यहाँ की जितनी भी युवा पीढ़ी और जो भी छोटे बच्चे हैं वो अपने संस्कारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति और अपनी शिक्षा को अच्छे से अच्छे ग्रहण करें, ताकि हमारे इस जिले का नाम रोशन हो, इस प्रदेश का नाम रोशन हो, इस देश का नाम रोशन हो। अभी नए सत्र की शुरुआत हुई है तो इस बार संस्थान ने क्या क्या बदलाव किए? जी, मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि अचीवमेंट तो मुझे प्राप्त करना बहुत ही अच्छा लगता है और हमारे विद्यालय को प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पिछले गत वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष मैंने विद्यालय में अध्यापन कार्य, अध्ययन कार्य या जो भी मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं जिसमें कि मैंने कि जितना अच्छा वातावरण होना चाहिए, ये सभी चीज़ों में मैंने विकास करा के और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की है, और मैं धीरे धीरे आगे चलते हुए इस प्रयास को सीढ़ियों के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सबसे बड़ा जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग यदि कोई है तो वो जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा है।
शिक्षा के बिना कहा गया है कि एक पशु जो मनुष्य जो है वो पशु के समान होता है और आदमी को शिक्षा हर किसी को प्राप्त करनी चाहिए। ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। जीवन का सबसे मूल्यवान चीज जो भी है वो सबसे बड़ी चीज है शिक्षा। अगर जिस व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलती है या शिक्षा नहीं प्राप्त करता है तो उसमें और पशु में कोई भी अंतर नहीं रहा है। इसीलिए शिक्षा हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आपने देखा कि वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, भारतीय संस्कृति को बच्चे भूल रहे हैं। तो उस परिवेश में आप संस्थान क्या प्रयास करेगा कि हमारी शिक्षा चलती रहे और संस्कृति भी सलामत बनी रहे? जी, बिल्कुल। हमारे विद्यालय का एकमात्र उद्देश्य यही रहा है कि हमारे बच्चे, विद्यालय के जो छात्र एवं छात्राएँ हैं, वो हमारे पूर्वज जो भी हैं, जो हमारी शिक्षा दी गई, जैसे कि आपको बताया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला में था। हमारे यहाँ शुरुआत से ही शिक्षा व्यवस्था बहुत ही सर्वोत्तम और सबसे अलग ऊँचाइयों पे रही है। तो हम ये मानते हैं कि हम किसी और दूसरे को कॉपी ना करके हम अपनी ये जो हमारा कल्चर है यहाँ का, इसी में अपने आप को बहुत ही आगे बढ़ाएँ। जैसे कि हमारे यहाँ महापुरुष आप लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी इत्यादि सभी लोगों ने हमारे देश के लिए कार्य किया और शिक्षा के लिए उन्होंने योगदान दिया और सभी लोगों को एक अलग जगह कर ये बात बताने के प्रयास किया कि अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और हमारे यहाँ जो भी कल्चर है उस संस्कृति को हमें भूल। मैं अपने विद्यालय में यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो भी हैं वो अच्छी से अच्छी शिक्षा और यहीं की शिक्षा प्राप्त करें और अपने जीवन को सुगम और सफल बनाएं। जो आपके साथ जुड़े हैं, उनसे क्या संदेश है? जी, हमारे विद्यालय का सीधा कंडक्ट जो रहता है वो हमारे पेरेंट्स से रहता है। नंबर फर्स्ट थिंग इज मैं अपने गार्जियन से ये भी बात कहना चाहता हूँ कि आज के मॉडर्नाइजेशन परिवेश में जैसा कि अभी बात चल रही थी उसमें सबसे बड़ी आजकल एक फोबिया चली है, मैं इसको फोबिया कहूँगा, मोबाइल फोबिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गार्जियंस इस बात पे थोड़ा सा ध्यान रखें कि बच्चों को जितना हो सके उतना कम फ़ोन का यूज़ करने दें ताकि वो अपना बेहतर भविष्य बना सकें। फ़ोन दीजिए लेकिन अपने उनकी आँखों के सामने रखिए और थोड़ी ही देर के लिए दीजिए। ये नहीं है कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। फ़ोन को इतना वो नहीं कीजिए, नेसेसरी नहीं है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए पुस्तकें और नोटबुक उनकी नेसेसरी चीज़ें हैं तो उसी पर बच्चों को ध्यान दिलाइए। यही मैं कहना चाहता हूँ अपने। मैम आपसे भी एक छोटा-सा सवाल है कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, अभी जो नए लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं एडमिशन के लिए, उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही कहना चाहते हैं आप बच्चों को पढ़ाएं, संस्कार मिले अच्छी, इसीलिए हमने ये सुविधा करी है, बच्चे तरक्की करें, देश भी तरक्की करे, क्षेत्र का विकास हो। क्षेत्र का विकास भी हो, इसीलिए हमने अपनी ये व्यवस्था करी है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे, एक तरफ प्रिंसिपल थे, एक तरफ प्रबंधक महोदया थी। दोनों लोगों का विचार ये है कि क्षेत्र का विकास हो, इसीलिए नए संस्थान की शुरुआत करी है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। विद्यालय के अंदर जाऊँगा और अंदर का पूरा परिवेश आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा कि वास्तविक संस्थान में किस तरीके से क्लासें चलती हैं, शिक्षक किस तरीके के हैं, वातावरण संस्थान का किस तरीके का है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए।